ये लेक्चर ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। यह बीएड पार्ट सेकंड का ह्यूमन ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट है, डिटर्मिनिज्म, वातावरणवाद। Determinism is the doctrine which stubbornly postulates that all events are inevitable result of antecedent conditions and that the human being, in fact of apparent choice, is the mechanical expression of his heredity and past environment। ये जो कंसेप्ट है ये इस तरह से पोस्टुलेट करता है या ये हमें बताता है कि जो वातावरणवाद है उसका जो प्रभाव है वो मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है। यानी जो कुछ भी मनुष्य करता है वो सारा का सारा वातावरण से प्रेरित होता है या वातावरण का इम्पैक्ट जो है उसकी सारी एक्टिविटी पर रहता है। Determinism emphasizes the dominant influence of physical forces in shaping man's characteristics and his modes of thought and life. According to this view, the mode of life of different people is enforced upon them by the character of their habitat. यानी इस कंसेप्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो मनुष्य जहाँ रहता है उस हैबिटेट का यानी उस वातावरण का उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट है यानी इक्वेटर के आसपास के जो लोग हैं जहाँ वो रहते हैं, अगर हम इक्वेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वहाँ गर्मी अधिक, बरसात अधिक। अब ये दोनों ही चीज़ें अगर अधिक हैं तो वो वहाँ पर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, वो फॉरेस्ट रिलेटेड होगा यानी वनों से होगा। तो अब जो लोग वहाँ काम धंधा करेंगे वो काम धंधा उनका किस पर आधारित होगा? वो होगा वनों पर आधारित। इसका मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ लाइफ of different people is enforced upon them by the character of their habitat। यानी वातावरण ने उनको ये वाला जो व्यवसाय है यानी ये जो उसको काम करना है वो सारा उनके वातावरण ने को दिया है, यानी वातावरण से इन्फ्लुएंस होकर वो ये काम करते हैं। नेचर डिटरमिन्स द काइंड ऑफ वर्क एंड द मोड ऑफ लाइफ ऑफ एवरी। यानी ये कहा जाता है कि जो नेचर है वो मनुष्य के किसी भी काम को क्या करती है? प्रभावित करती है। मैन इज गिवन ओनली ए पैसिव रोल, यानी मनुष्य के पास एक पैसिव रोल है, यानी वो एक सूक्ष्म अवस्था में रहता है। रेटजल वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म। रेटजल जो हमारे ज्योग्राफर हुए हैं वो इस कंसेप्ट के वातावरणवाद के जनक माने जाते हैं। फिर उसके बाद हंटिंगटन हुए हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया। अब एविडेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, क्लाइमेटिक, यानी जो क्लाइमेट है उसका ह्यूमंस पर क्या फर्क पड़ता है या वो कैसे प्रभावित होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, हम इसको एक एग्जांपल के जरिए देख रहे हैं। नो लार्ज सिटी इन द अंटार्कटिका बिकॉज इज टू कोल्ड, यानी अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां आपको मालूम है बहुत ठंड अधिक पड़ती है, इसीलिए वहां पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट या पॉपुलेशन विकास नहीं। सिंस मोस्ट ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ देयर ड्यू टू द लिफ्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द एंगल ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, हेंस द मोस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स आर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अब अगर हम इस धरती पर वो देखें कि सेटलमेंट कहाँ कहाँ ज्यादा है तो हमें पता चलेगा कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी टेम्परेट का जो एरियाज है जहाँ वातावरण जो है मनुष्य के लिए एक जिसे कहें कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहीं पर पॉपुलेशन या सेटलमेंट का जो है घनत्व अधिक है। अब एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। क्लाइमेटिक डिटरमिनिज्म और ज्योग्राफिकल डिटरमिनिज्म। द फंडामेंटल आर्गुमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म वाज द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली क्लाइमेट जो है यानी जलवायु
इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो लोग हैं उनका जो इंडिविजुअल्स लोग हैं उनके माइंडसेट को क्या करता है, जलवायु प्रभावित करता है, विच इन टर्न डिफाइन द बिहेवियर एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी दैट दोज। फिर जब वो इंडिविजुअल्स उससे प्रभावित होते हैं तो वही चीज जो है आगे कल्चर, सोसाइटी जो है उन पर वो क्या करती है, उस पर वो प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वर सेड टू बी कॉज लेजीनेस, यानी ट्रॉपिकल के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, उनमें लेजीनेस होता है, रिलैक्स एटीट्यूड, मतलब रिलैक्स एटीट्यूड है, कभी भी कर लेंगे काम। while the frequent variability in the weather of the middle latitude led to more determined and driven work ethics, और जबकि इसके विपरीत जो टेम्परेट यानी ठंडी इलाके के जो लोग हैं वो क्या है, काम के प्रति थोड़े से ज्यादा, जिसे कहें हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपना काम जो है एथिक्स और उससे पूरा करते हैं। बिकॉज दीज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसिंग ऑपरेट स्लोली ऑन ह्यूमन बायोलॉजी, क्योंकि इस तरह की जो जो सुस्त होना या अपने को एक्टिव रखना, ये सब जो है क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी पर इम्पैक्ट डालते हैं। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू ट्रेस द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप टू सी व्हाट एनवायरमेंटल कंडीशंस दे हैड डेवलप्ड। इसीलिए जब वहां से माइग्रेशन होता है तो हमें पता चलता है कि वहां की किस तरह की कंडीशंस ने जो लोगों को माइग्रेट करने के लिए विवश। अब इस स्लाइड में हम एक फ्लो डायग्राम के जरिए से एनवायरमेंटलिज्म और पॉसिबिलिज्म को जानते हैं। हालांकि मैं पॉसिबिलिज्म बाद में अभी आपसे डिस्कस करूंगा। मेंटल डिटर्मिनिज्म, देखो एनवायरमेंट है, डिटर्मिन्स कल्चर फैक्टर, यानी जो एनवायरमेंट है वो क्या करता है, इस कल्चर फैक्टर्स को इफेक्ट करता है कि जिस तरह का एनवायरमेंट होगा उसी तरह का वहां पर कल्चर जो है वो डेवलप होगा। और जबकि जो कि एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म है वो इसके जस्ट विपरीत है कि एनवायरमेंट है वो क्या करता है, हमें सेलेक्टिव एक संभावनाएं देता है और फिर उसके मुताबिक जो है कल्चर जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। ऑब्जेक्शंस टू डिटर्मिनिज्म, या तो वातावरणवाद से को क्या ऑब्जेक्शन है, या जो वातावरण के कंसेप्ट के ऊपर लोगों की जो ऑब्जेक्शन है वो क्या लगी है। मैन इज नॉट रोबोट विदाउट विल ऑफ हिज ओन, मैन जो है वो रोबोट टाइप का नहीं है। मैन हैव बीन एबल टू क्रिएट हिज लैंडस्केप आउट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो मनुष्य है वो अपने इस नेचुरल एनवायरनमेंट से उसने अपने लैंडस्केप को बदला है, यानी ब्रिजेस है, सेटलमेंट है, यानी जो लोग पॉसिबिलिज्म वाले हैं जो जो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो सब कुछ कर सकता है, तो उन लोगों ने इस चीज को आगे प्रोपेगेट किया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट लैंड टू प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इन इजराइल एंड इजिप्ट, यानी ये लोग जो एनवायरमेंटलिज्म प्रोजेक्शन करते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य ने अपने दम पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने कल्चर के बेसिस पर क्या किया है, जो रेगिस्तान थे उनको एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया है। उसका उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि इजराइल जो और इजिप्ट जैसे जो देश हैं, इन्होंने उनके पास रेगिस्तान होते हुए भी आज वो दुनिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं और उनका एग्रीकल्चर काफी डेवलप्ड है। और इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी सोच से, मैन ने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से उस चीज को क्या किया है, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसको बदला है। डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर, यानी हाइड्रो पावर को उन्होंने जो है जनरेट करना शुरू किया। ब्लैक स्किन पीपल हैव लिव्ड इन द यूएसए फॉर अबाउट 4 जनरेशन विदाउट एनी change in their skin pigmentation. Similarly, white-skinned people have lived in hot areas of the world for more centuries without necessarily becoming black. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कि कैसे जो है मनुष्य ने अपने दम पर उस एनवायरनमेंट को बदला है। तो ये सारे के सारे वो ऑब्जेक्शंस हैं जो पॉसिबिलिज्म वालों ने एनवायरमेंटलिज्म, डिटर्मिनिज्म के खिलाफ लगाए हैं, और उनकी विचारधारा को जो है हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हो उसमें डिस्कस करेंगे। परंतु मोटा मोटा ये है कि एनवायरमेंटलिज्म का ये कहना है कि जो वातावरणवाद है या जो वातावरण है वो मनुष्य की एक्टिविटीज को क्या करता है, प्रभावित करता है।